हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू ऑलरेडी डले हुए हैं। किसी ने अभी तक ना देखे हों तो चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के एमसीक्यू टर्म 1 के लिए। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है, अभी तक नहीं देखा हो वो पार्ट भी जरूर देख लेना, उसके सारे एमसीक्यू भी अच्छे से करके देख लेना। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आपको असर्शन, रीजन, मैचअप्स सारे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आने की पॉसिबिलिटी है। आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। मुझसे पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना। आउट ऑफ 15 आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। तो आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके बताना है कि उसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। आपको ट्रू नहीं फॉल्स बतानी है। ये जरा ध्यान से देख लेना कि आपसे क्या पूछा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है, वो आपने बतानी है। तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए है हमारी, सप्लाइंग राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइजेज कंस्टिट्यूट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड इट्स कस्टमर। गुड्स एंड सर्विसेज की राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई करना कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस में, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कस्टमर्स के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू हो गई। हमें लेकिन क्या फाइंड आउट करनी है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो बी देखते हैं। बी क्या है हमारा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ओनली टूवर्ड्स इट्स ओनर। क्या जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के टूवर्ड्स होती है? जी नहीं, वो तो वर्कर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी और सोसाइटी सब के टूवर्ड्स होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें मिल गई। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। लेकिन हम सी एंड डी भी रीड कर लेते हैं। क्या है सी? क्या है आपकी, देयर आर 4 काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेमली इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड डिस्क्रिशनरी। हमारे 4 काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड डिस्क्रिशनरी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने 4 काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े हैं। डी देखते हैं। डी क्या है, फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स इंडिकेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इट्स वर्कर। वर्कर्स के लिए फेयर वेजेस ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की अपनी वर्कर्स के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। वर्कर्स को फेयर वेजेस देना ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की अपने वर्कर के लिए। तो हमने देखा कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स निकली। बी वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, इसमें फॉल्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ओनली टूवर्ड्स इट्स ऑनर्स, ये क्या है हमारी फॉल्स है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको असर्शन रीजन अटेम्प्ट करना सिखा रखा है। देखते हैं क्या है असर्शन। The Companies Act encourages the companies to spend 2% of their average net profit in previous 3 years on CSR activities. यहाँ पे CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, जो कंपनीज एक्ट आया था उसने एनकरेज किया था कंपनीज को कि वो प्रीवियस 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट के एवरेज में से जो 2% निकलेगा वो किस पे स्पेंड करेंगे? CSR एक्टिविटीज पे स्पेंड करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है कि जो कंपनीज एक्ट आया था उसने कंपनीज को एनकरेज किया था कि जो प्रीवियस 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट है उनका जो एवरेज है उसमें से जो 2% निकलेगा वो कहाँ स्पेंड होगा? CSR एक्टिविटीज़ में। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा, द CSR प्रोविजंस विद दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये जो CSR का प्रोविजन आया था इस एक्ट में, क्या ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल था जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड थी? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपने CSR के प्रोविजन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा CSR का क्या प्रोविजन था, किस किस के लिए CSR एप्लीकेबल हुआ था। CSR प्रोविजन जो एप्लीकेबल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हुआ था जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिनकी नेटवर्थ
500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, या फिर जिस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए CSR प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो हमने क्या देखा, असर्शन क्या है, ट्रू है, और रीजन क्या है, फॉल्स है। ये हमें कहाँ दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सेकंड का आंसर हो गया ए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, रीड करते हैं। असर्शन क्या है, मैनी कंपनीज अडॉप्ट पॉलिसीज दैट प्रमोट द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जो कि सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जो कि सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करे। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो सोसाइटी के वेलबींग को प्रमोट करे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की कि वो सोसाइटी के वेलबींग को प्रमोट करे। तो रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया। अब आप देखेंगे क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है। अगर आपके असर्शन का क्यों का आंसर रीजन में मिल गया तो यानी कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अदरवाइज नहीं दे रहा। तो असर्शन क्या है हमारा, बहुत सारी कंपनी अडॉप्ट करती है ऐसी पॉलिसीज जिससे कि हमारी सोसाइटी की वेलबींग प्रमोट होए, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की कि वो सोसाइटी के वेलबींग को प्रमोट करे। तो आपके क्यों का आंसर मिल रहा है, तो क्या हो गया इसका आंसर, रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो ये हमारा कहाँ पे है, सी वाले में है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो थर्ड का आंसर हो गया आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। क्या शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, बिजनेस शुड फॉलो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इन पॉलिसी डिसीजन। बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए कि वो शेयर होल्डर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफर करे पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्या रीज़न ट्रू है? जी हाँ, ये रीज़न एकदम ट्रू है कि बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए शेयर होल्डर्स को पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रीज़न क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमने क्या देखा, असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू है। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, बी वाले में है, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। आप अपने क्वेश्चन पेपर में बहुत ध्यान से ऑप्शंस देख करके मार्क करना कि ये ऑप्शंस आपके उल्टे सीधे सीरीज में भी हो सकते हैं। तो ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना, देन मार्क करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे फोर्थ का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं, क्या है, अ कंपनी टेक इनिशिएटिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्सेट्रा टू इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी इनिशिएटिव लेती है हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन और स्टैंडर्ड बेनिफिट्स या फिर ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कंपनी इनिशिएटिव लेती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन मिले, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले और ऐसे बहुत सारे और बेनिफिट्स मिले। तो असर्शन तो आपका हो गया ट्रू। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है हमारा, companies adopt various methods to fulfill its social responsibilities and run the business in ethical manner. कंपनीज बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए और बिजनेस को एथिकल मैनर में रन करने के लिए।
क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि कंपनीज बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए और बिजनेस को एथिकल मैनर में रन करने के लिए। तो हमने देखा असर्शन भी ट्रू और रीज़न भी ट्रू। अब देखेंगे रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है। असर्शन कह रहा है कि कंपनी इनिशिएटिव लेती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन मिले, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल बेनिफिट मिले और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिले। और रीज़न में क्या है, क्यों करती है कंपनी ऐसे? क्योंकि कंपनीज बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए और अपने बिजनेस को एथिकल मैनर में रन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं आपके क्यों का आंसर आपको मिल रहा है ना। तो रीजन क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ना असर्शन की। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो फिफ्थ का हो गया सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा? डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बाय द इंडस्ट्रीज ऑन लैंड हैज डैमेज द क्वालिटी ऑफ लैंड। जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से वो हम डंप कर देते हैं लैंड पे, इससे क्वालिटी ऑफ लैंड डैमेज हो जाती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? बिल्कुल ट्रू है। जो टॉक्सिक वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ का होता है जब वो हम डंप करते हैं लैंड पे तो उससे लैंड की क्वालिटी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है हमारा? डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बाय द इंडस्ट्रीज ऑन द लैंड डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। जो टॉक्सिक वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का वो हम डंप करते हैं लैंड पे, क्या उससे एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट हम लैंड पे डंप कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि उससे लैंड की क्वालिटी डैमेज होती है जिससे कि सॉइल एंड ग्राउंड वाटर वगैरह सब डैमेज होता है। तो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन भी इफेक्ट करता है। तो रीजन क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। आपने क्या देखा इसमें? क्या है? असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सिक्स्थ का हो गया ए। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। रोहित्स क्लास टीचर आस्क्ड हिम टू नोट डाउन अ लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। रोहित की क्लास टीचर ने उसे बोला कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की लिस्ट बनाओ, नोट डाउन करो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की लिस्ट को। ही लिस्टेड डाउन, उसने लिस्ट बनाई। एंड वॉज क्यूरियस टू नो विच ऑफ दीज इज अफेक्टिंग आवर ओजोन लेयर। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि इसमें से, इस लिस्ट में से कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो मैंशन पॉल्यूशन अफेक्ट द ओजोन लेयर। आपको बेसिकली इसमें बताना है कि कौन सा पॉल्यूशन ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ए है लैंड पॉल्यूशन, या फिर बी है वाटर पॉल्यूशन, या फिर सी है नॉइज पॉल्यूशन, या फिर डी है एयर पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन इफेक्ट करता है ओजोन लेयर को? एयर पॉल्यूशन। तो सेवेंथ का हो गया हमारा टी। एट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा एट्थ क्वेश्चन। Radhika is the owner of Tidy Fence Private Limited. She has registered the company under the Companies Act. राधिका टाइडी फेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओनर है। उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया है कंपनीज एक्ट के अंडर। हर कंपनी हैज़ एन एनुअल टर्नओवर इज मोर देन ₹1000 करोड़। उसकी कंपनी की एनुअल टर्नओवर कितनी है? 1000 करोड़ से ज़्यादा है। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू राधिकास कंपनी। आपने चूज करना है कि इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी राधिकास कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर बी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होगी राधिका की कंपनी पे? देखिए, मैंने आपको बताया था केस स्टडी में एक ऐसी लाइन होती है जो आपको पूरा आंसर बता के जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लाइन है। हर कंपनी हैज़ एन एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 1000 करोड़। राधिका की कंपनी की एनुअल टर्नओवर कितनी है? 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो
तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होगी? CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन में पढ़ा है कि जिसकी एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है, उस कंपनी पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होती है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ CSR का कंसेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको CSR का कंसेप्ट पता चल ही गया होगा। जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल गया होगा। तो इसका हो गया C। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? रोहन हैज ज्वाइंड एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंपनी। रोहन ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंपनी को ज्वाइन किया। देयर जॉब इज टू आइडेंटिफाई कॉजेज एंड फैक्टर्स दैट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट एंड वर्क्स टूवर्ड रिजॉल्विंग इट। उसकी जॉब थी कि उसने आइडेंटिफाई करना था कॉजेज एंड फैक्टर्स जो कि एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं और फिर उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है। रोहन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट और द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रोहन ने लिस्ट बना ली कि कौन कौन से फैक्टर एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ दैम। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? नॉट वन ऑफ दैम, यानी कि कौन सा फैक्टर एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। नेगेटिव क्वेश्चन है, याद रखना ये। आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए है हमारा ओजोन डिप्लीशन, बी है हमारा एफॉरेस्टेशन, सी है हमारा लैंड डिग्रेडेशन, डी है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो बताइए कौन सा फैक्टर एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है? ओजोन डिप्लीशन करता है, लैंड डिग्रेडेशन करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, एफॉरेस्टेशन नहीं करता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाएंगे, जो डिफॉरेस्टेशन का थ्रेट है उससे भी लड़ पाएंगे। जो एफॉरेस्टेशन है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को इफेक्ट नहीं करता है। तो 9th का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन इन कॉलम 2 विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स गिवन इन कॉलम 1। सिंपल, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? पेमेंट ऑफ GST। क्या होता है पेमेंट ऑफ GST? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन की बात हो रही है तो यानी कि ये क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो यानी कि ये क्या है? हमारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैरिटेबल से रिलेट कर रहा है तो वो क्या हो गई? हमारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। से रिलेटेड है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो अब हमने देखा कि फर्स्ट वाले का क्या है? ये फोर्थ वाला है, और सेकंड वाले का क्या है? ये फर्स्ट वाला है, और थर्ड वाले का क्या है? ये सेकंड वाला है, और फोर्थ वाले का क्या है? ये थर्ड वाला है। ठीक है। अब हमें ये इन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाले का क्या है? फोर्थ वाला है। फर्स्ट का क्या है? ये फोर्थ वाला। अपने ऑप्शंस में ढूंढ लो। मुझे ए वाले में ही दिख रहा है ये फर्स्ट का फोर्थ वाला, और सेकेंड का फर्स्ट वाला है क्या? हाँ, सेकेंड का क्या है? फर्स्ट वाला, और थर्ड का सेकेंड वाला है, थर्ड का सेकेंड वाला, हाँ जी, और फोर्थ का थर्ड वाला, हाँ जी, फोर्थ का थर्ड वाला। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? 10th का ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी रीड करते हैं। असर्शन क्या है? अ बिजनेस कैन ऑपरेट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इवन बाय यूजिंग एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज अ मेजर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव के लिए हम एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए? बताइए क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? आपकी फॉल्स है। आपको एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारा अनएथिकल मैनर है, एथिक्स के अगेंस्ट है। तो असर्शन क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? बिजनेस शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कस्टमर एंड फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस। बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, उन्हें एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए, बिजनेस को एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। तो ये रीज़न क्या है आपका? ट्रू है। तो हमने क्या देखा? असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीज़न क्या है हमारा? ट्रू है। कहाँ दिख रहा है आपको? बी वाले में दिख रहा है ना, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो 11th का आंसर हो गया बी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। इसमें से किससे पॉल्यूशन कॉज नहीं होगा?
तो आइए देखते हैं किससे नहीं होगा। ए, डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, इससे तो पॉल्यूशन होगा। बी है हमारा स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इससे भी हमारा पॉल्यूशन होगा। सी है रिसाइकलिंग वेस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल, अगर हम वेस्ट को रिसाइकिल कर देते हैं डिस्पोज करने की जगह तो इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। डी देखते हैं फिर भी हम, डी क्या है, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड, इससे भी पॉल्यूशन होगा। तो किससे पॉल्यूशन नहीं होगा, सी वाले से, रिसाइकलिंग वेस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल। तो 12th का हो गया सी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, रोहित वर्क्स इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ केमिकल्स यूज टू क्लीन सर्फेसेस। रोहित एक फैक्ट्री में काम करता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लांट ऑफ केमिकल्स की, जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग सेवरल मशीन्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है ये बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हुए किया जाता है। विच एमिट्स टॉक्सिक वेस्ट एंड स्मोक, जिन मशीन्स में से वेस्ट और स्मोक निकलती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉल्यूशन रोहित फैक्ट्री इज कॉजिंग। ए, एयर पॉल्यूशन, या फिर लैंड पॉल्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन से पॉल्यूशन हो रहा है रोहित की फैक्ट्री से। देखिए, वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है और स्मोक निकल रहा है। स्मोक यानी कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और टॉक्सिक वेस्ट जो कि लैंड पे हम डंप करेंगे तो वो क्या हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी, दोनों ही पॉल्यूशन रोहित की फैक्ट्री कॉज कर रही है। तो 13 का आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। 13 का हो गया सी। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 14th क्वेश्चन, युवराज फर्नीचर लिमिटेड कंपनी डोनेटिंग 6% ऑफ प्रॉफिट्स अर्न फॉर द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। युवराज फर्नीचर लिमिटेड कंपनी है जो कि 6% अपने प्रॉफिट का डोनेट करती है ट्रीज़ को प्लांटेशन करने के लिए, यानी कि ट्रीज़ उगाने के लिए वो अपने प्रॉफिट का 6% डोनेट कर देती है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन बाय द कंपनी, आपको इसमें बताना है कि कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कंपनी परफॉर्म कर रही है। ए है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर बी है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सी है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डी है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरीके की चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है, और चैरिटेबल एक्टिविटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, डी, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 14 का आंसर क्या हो गया आपका, डी। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15th क्वेश्चन, that an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। एंटरप्राइज को गुड सिटीजन की तरह बिहेव करना होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स। ऑप्शन देखते हैं, ए ओनर्स, या फिर बी कंज्यूमर्स, या फिर कम्युनिटी, या फिर डी वर्कर्स। तो बताइए एंटरप्राइज को एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना होता है, ये एक एंटरप्राइज की किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम्युनिटी के टूवर्ड्स। 3 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही बहुत सारे MCQ और चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट कभी भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।